वॉइस को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को परफेक्ट का स्ट्रक्चर बोलना है ना। चलिए बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट काम कर चुका है या कोई काम कर लिया है तो हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मेरे को उसको पैसिव तरीके से बोलना है कि जैसे काम किया जा चुका है, सब्जेक्ट ने काम कर लिया है, सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा चुका है, मुझको ऐसा बोलना है, तो मैं पैसिव तरीके से बनाऊंगी इसको, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का क्या होता है? वॉइस बनाने के लिए हमारा जो रूल होगा वो क्या चेंज होगा? यहाँ पे बोलिए क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एस हैज हैव, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले से है, और हम लोग की वॉइस में भी सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो यहाँ पे वॉइस में क्या डिफरेंस होता है? हैज हैव के बाद में यहाँ पे आ जाएगा बीन, क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका जो भी सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे? बाई लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, देन आपका सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया वॉइस का, पैसिव का। थोड़ा सा ही चेंजेस है। क्या चेंजेस है? बीन ऐड हुआ है, ठीक। थर्ड फॉर्म तो इसमें भी था और इसमें भी है, बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है हमको, और लास्ट में हमको इधर बाई लगाना है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग पास्ट की बनाए तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है पैसिव। एक्टिव में है ना क्या होता है कि सब्जेक्ट काम कर चुका था, है ना, सब्जेक्ट काम कर चुका था, तब ऐसे बोलते हैं। अगर मुझे बोलना हो कि सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा चुका है ना, तो यहाँ पे हम इसको वॉइस के लिए कैसे बनाएंगे? पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट प्लस हैड देन बीन, हमारे क्या ऐड हो जाएगा? बीन ऐड हो जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन आपका सब्जेक्ट, ऐसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमको इसको वॉइस बनानी है तो फिर हम क्या कर देंगे? इसमें ऑब्जेक्ट को पहले ला लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल, सब्जेक्ट काम कर चुका है, सब काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा चुका है, सब्जेक्ट काम कर चुका था, काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा चुका था, सब्जेक्ट काम कर चुका होगा इन फ्यूचर, और काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा चुका हो। अब एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ तीनों का, है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट मैं लेती हूँ प्रेजेंट वाले के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, शी हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुकी है, ठीक है। तो उसका मेरे को पैसिव तरीके से इसको वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस, ये आपका एक्टिव फॉर्म में है, तो मेरे को पैसिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? क्रिकेट को सामने लाऊंगी, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? क्रिकेट। अब हैज़, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ है, ठीक है। तो क्रिकेट हैज़, अब वॉइस में मैंने क्या बताया था? क्या ऐड होगा? बीन ऐड होगा, ठीक है। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, एंड उसके बाद क्या आएगा? बाय। बाय के बाद क्या हो जाएगा? देखो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो बाय के बाद क्या आ जाएगा आपका? हर, ठीक है। सेंटेंस लेते हैं, आई हैव इटन मैंगो, मैंने मैंगो खा लिया, ठीक है, मैं आम खा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंगो बीन इटन बाय मी, या उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे हम? दे हैव बीन डन देयर होमवर्क, ये बनेगा आपका दे हैव बीन डन देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये क्या है? देयर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर होमवर्क। देखो उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है, उनका होमवर्क उनके द्वारा किया जा चुका है, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है, उनका होमवर्क उनके द्वारा किया जा चुका है। देयर होमवर्क क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है ना, उनका होमवर्क क्या है? वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को एज इट इज सामने लाएंगे। यहाँ पे केस चेंज नहीं होगा, देयर का कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में थोड़ा ना है। देयर होमवर्क हैव बीन लेना है हमको,
देयर होमवर्क हैव बीन डन। अब हमको यहाँ पे बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे, तो दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। देयर होमवर्क हैव बीन डन बाय देम। एक सेंटेंस और लेते हैं इसका, आई हैव फिनिश्ड हर वर्क, उसका जो काम था वो मैंने किया है, ठीक है ना, ऐसा हो गया यहाँ पर, आई हैव फिनिश्ड हर वर्क। तो यहाँ पे आपका हम क्या, उसने क्या काम किया, उसका काम किया, तो उसका काम क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट है हर वर्क, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय, बाय के बाद क्या आएगा, है ना, आई का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव, मी हो जाता है, तो हर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, उसका काम मेरे द्वारा किया गया है। राम हैज रिटन अ बुक, राम ने एक पुस्तक लिखी, ठीक है, ए बुक, बाद हैज, उसके बाद हैड, ठीक है, ए बुक हैड बीन रिटन बाय राम, ए बुक हैड बीन रिटन बाय राम। वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, क्या आ जाएगा, दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है आपका, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो दिस प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी सामने, दिस प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय अस, ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, तो क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय अस, ये आपका। नेक्स्ट लेते हैं हम, यू हैड मेड अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, ठीक, तो ए ब्यूटीफुल ड्राइंग क्या है, उसने क्या बनाया है, एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए ब्यूटीफुल ड्राइंग, तो क्या लिखेंगे हम, ए ब्यूटीफुल ड्राइंग, ए ब्यूटीफुल ड्राइंग हैड बीन मेड बाय यू, क्योंकि यू का तो सेम होता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल ड्राइंग हैड बीन मेड बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा ना एक सुंदर ड्राइंग तुम्हारे द्वारा बनाई जा चुकी है। आई शैल हैव, कंप्लीट नहीं होगा, क्या होगा, कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैंने अपना काम कर लिया है, इसकी वॉइस क्या हो जाएगी, माई वर्क शैल हैव बीन, माई वर्क शैल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, वी शैल हैव प्रेज्ड हिम, वी शैल हैव प्रेज्ड हिम, हमने उसकी प्रशंसा कर ली होगी, फ्यूचर की बात है, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, कि अब यहाँ तो शैल नहीं आएगा, विल आएगा, तो क्या लिखेंगे, ही विल हैव बीन प्रेज्ड बाय, उसकी प्रशंसा हमारे द्वारा की जा चुकी होगी, हम उसकी प्रशंसा कर चुके होंगे। राम एंड श्याम विल हैव, राम एंड श्याम विल हैव, जो राम एंड श्याम है ना, वो अपने जो एग्जाम है उसको क्लियर कर चुके होंगे, ऐसा कोई सोच रहा है ना फ्यूचर के बारे में, तो राम एंड श्याम विल हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक, अब हम क्या बोलेंगे, जो एग्जाम है वो राम और श्याम के द्वारा क्लियर किया जा चुका होगा, है ना, पास वो लोग कर लिए होंगे, ठीक है, क्लियर करना मतलब क्लियर करना, पास हो जाना उसमें, है ना, इस टाइप का, तो क्या हो जाएगा, द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन मतलब राम एंड श्याम की जगह हम ऑब्जेक्ट को ला लिए, द एग्जामिनेशन विल हैव बीन क्लियर्ड बाय राम एंड श्याम,